बिहार के बाद अब रुख करते हैं दिल्ली का, जहां चुनाव है। जी हां, एमसीडी के उपचुनाव हैं। एक बार फिर चुनावी रंग दिख रहा है कुछ कुछ इलाकों में। नगर निगम उपचुनाव का रंग है ये। एमसीडी के 13 वार्ड के उपचुनाव 15 मई को हैं। 17 मई को नतीजे आएंगे। उपचुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए कोई पार्टी कोर कसर नहीं छोड़ रही है, क्योंकि इन 13 सीटों के नतीजे बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए 2017 के निगम चुनाव का आईना साबित हो सकते हैं। प्रतिमा मिश्रा की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में फिर से चुनावी घमासान मचा हुआ है। इस बार लड़ाई है नगर निगम उपचुनाव की। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी का असली चुनाव तो अगले साल है, लेकिन उससे पहले 13 वार्ड में हो रहे उपचुनाव ने सभी पार्टियों की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि ये उपचुनाव है दिल्ली में वर्चस्व की लड़ाई का। कहने को ये महज 13 वार्ड हैं, लेकिन ये 13 सीटें आम आदमी पार्टी की सरकार के 1 साल से ज्यादा के काम पर जनता का मूड बताएंगी। वहीं बीजेपी के लिए भी एक जनादेश होगा कि 2017 के निगम चुनाव में तीनों निगमों पर उसका कब्जा रहेगा या नहीं। कांग्रेस के लिए चुनाव साफ कर देगा कि दिल्ली की राजनीति में वो कहां पर है। यही वजह है कि तीनों पार्टियों ने 13 सीटों पर जान झोंक रखी है। 15 मई को जिन 13 वार्ड में चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें 9 वार्ड साल 2013 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्षदों के विधायक चुन लिए जाने के बाद खाली हुए थे, जबकि बाकी के 4 वार्ड पिछले विधानसभा चुनाव के बाद खाली हुए। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की 4 सीटों पर उपचुनाव है। ये सीटें हैं कमरुद्दीन नगर, शालीमार बाग उत्तरी, वजीरपुर और बल्ली मारान। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की 7 सीटों पर उपचुनाव है। ये सीटें हैं विकास नगर, नवादा, मटियाला, मुनिरका, नानकपुरा, भाटी और तयखंड। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की 2 सीटों पर मतदान होना है। ये सीटें हैं खिचड़ीपुर और झिलमिल। दिल्ली नगर निगम के 13 वार्ड के उपचुनाव में 94 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे ज्यादा 12 उम्मीदवार कमरुद्दीन नगर वार्ड से खड़े हैं। आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। जानकार भी मानते हैं कि ये चुनाव साफ कर देंगे कि पार्टियां 2017 के निगम चुनाव में कैसा प्रदर्शन करेंगी। ये इसकी डेमोग्राफिकली पूरी दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंटर, इसी तरह जितनी कम्युनिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारा रिप्रेजेंटेशन जो है ये शो करेगा कि जो 1 साल से दिल्ली में सरकार है, केजरीवाल की सरकार, उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। अब जरा दिल्ली की राजनीति की तीनों बड़ी पार्टियों के दावे भी सुन लीजिए। 67 सीटें आम आदमी पार्टी को विधानसभा के चुनाव में मिली थी, और इसलिए पार्टी इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझती है। और उसके बावजूद जो मेहनत हमको करनी है, मतदाता को जो बात अपनी पहुंचानी है, मतदाता को जो सही और गलत का निर्णय करने की परिस्थितियां हमको दिखानी है, वो हम प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उस प्रयास में हम सफल होंगे और इन 13 सीटों पर अच्छे नतीजे आएंगे। हमने अपने कैंडिडेट्स हर जगह अनाउंस कर दिए हैं और कैंडिडेट्स ऑलरेडी जनता से मिल चुके हैं। और पब्लिक का मूड इस बार यही है कि जो अनियमितताएं हैं, जो भ्रष्टाचार है एमसीडी के अंदर, उसको ख़त्म होता हुआ देखना चाहते हैं एक प्रयोग के तौर पे आने वाले 8-10 महीनों के अंदर। इसलिए वो आम आदमी पार्टी पे फिर से विश्वास करना चाहते हैं। पटियाला में हम चुनाव जीते, अकाली दल सेकेंड हुई, आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। उसके बाद दूसरा चुनाव हुआ तलवंडी साबू में, ये कंस्टिट्यूंसी के मैं नाम बोल रहा हूँ। वहाँ हमारे ही एमएलए दूसरी पार्टी में चले गए थे, वो जीत गए अकाली दल, हम सेकंड हुए। वहाँ भी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी की पार्टी की जमानत जब्त हो गई। उसके बाद केजरीवाल जी की पार्टी ने चुनाव ही लड़ना असेंबली का छोड़ दिया। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच एमसीडी उपचुनाव की अहमियत ये है कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में 67 विधानसभा सीटें जीती थी। ऐसे में इन उपचुनावों से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता फिर परखी जाएगी।
साल 2017 में होने वाले निगम के चुनाव से पहले एमसीडी के 13 वार्डों में हो रहे उपचुनाव किसी सेमीफाइनल से कम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद ये चुनाव जहां आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता में आए उतार या चढ़ाव को काफी हद तक साफ कर देंगे, वहीं बीजेपी और कांग्रेस के लिए इन उपचुनावों में हार या जीत नाक का सवाल बन गए हैं। तो ये एमसीडी के उपचुनाव अगले साल होने वाले एमसीडी के मुख्य चुनाव जो हैं उनका आईना कहे जा रहे हैं। सच भी यही है क्योंकि हर पार्टी को अपनी ताकत आंकने का मौका मिल रहा है। 13 सीटों पर, सिर्फ 13 सीटों पर एमसीडी का उपचुनाव हो रहा है। 15 तारीख को वोटिंग है। इन 13 में 5 वीआईपी सीट या 5 प्रमुख सीट जो है उनका हाल देखिए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की हाई प्रोफाइल सीट झिलमिल में यह है बीजेपी के चुनाव प्रचार का अंदाज। विधायक रह चुके जितेंद्र शंटी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वो घर घर जाकर लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। इस 1.5 साल में जो कोई काम नहीं हुआ दिल्ली में, और जो पहले विधायक जीते थे यहाँ से, किसी ने उनकी शक्ल भी नहीं देखी। आज उनका नया लाया हुआ कैंडिडेट जो है, जनता उनको कबूल नहीं कर रही है। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। तो कांग्रेस उम्मीदवार पंकज लूथरा के लिए कांग्रेस के बड़े नेता नरेंद्र नाथ प्रचार करते हुए दिखे। झिलमिल सीट पर वैसे तो 8 उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन मुख्य टक्कर बीजेपी के जितेंद्र शंटी, आम आदमी पार्टी के घनश्याम गौड़ और कांग्रेस के पंकज लूथरा के बीच है। हमारा ग्राफ बिल्कुल एकदम हाई लेवल पे है। घबराए एमसीडी में जो बीजेपी है उनका भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं हम लोग। कांग्रेस सबसे पहले नंबर 1 पे है। कुदरत ने, भगवान भी हमारे साथ है, कुदरत ने इस बार पहले नंबर का हाथ का बटन दबाया। इसकी वजह यह है कि पहले नंबर पर कांग्रेस आ रही है। झिलमिल सीट साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से खाली है। 2007 में जितेंद्र शंटी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते थे और 2012 में बीजेपी अकाली गठबंधन की ओर से लड़कर जीते थे। साल 2013 में शंटी ने विधानसभा का चुनाव जीता और तभी से ये सीट खाली है। झिलमिल वार्ड की बड़ी समस्याएं गंदगी और आवारा कुत्तों की बड़ी संख्या है। पूर्वी दिल्ली के जिन 2 वार्ड में 15 मई को उपचुनाव हैं, उनमें एक सीट है खिचड़ीपुर। ये सीट इसलिए अहम है क्योंकि यहां बीजेपी ने अपना उम्मीदवार चुना है आम आदमी पार्टी के विधायक रह चुके विनोद कुमार बिन्नी को। ये वही बिन्नी है जो 2013 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से विधायक बने, लेकिन मंत्री न बनाए जाने पर पार्टी छोड़ दी। बिन्नी ने पिछला चुनाव मनीष सिसोदिया के खिलाफ लड़ा था, लेकिन हार गए थे। बिन्नी की टक्कर है आम आदमी पार्टी के योगेश कुमार और कांग्रेस के आनंद कुमार से। सभी उम्मीदवार धुआंधार प्रचार में लगे हैं। बाकी सीटों का मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इसी सीट पे बिजी हूँ। वो अपने दूसरे की लड़ाई में लगे हैं, भाई हम दूसरे पे हम आ जाएं, दूसरे पे हम आ जाएं। पहले की तो उनकी इच्छाएं खत्म हो गई हैं। जो दिल्ली सरकार ने काम किए हैं, जो लोगों को सहायता दी है, चाहे वो पढ़ाई के रूप में हो, स्वास्थ्य के रूप में हो या पानी बिजली के रूप में हो, तो मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा मुश्किल हमारे लिए कुछ होगा नहीं। हमारी जो टक्कर है थोड़ी बहुत जो भी है, वैसे हमारा एक तरफा है, पर जो है वो बीजेपी से है। खिचड़ीपुर वार्ड में 2007 और 2012 के निगम चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विनोद कुमार बिन्नी ने जीत हासिल की थी। खिचड़ीपुर वार्ड में सबसे बड़ी समस्या पार्कों के रखरखाव और नालियों की गंदगी की है। हालांकि विनोद कुमार बिन्नी इस इलाके के पुराने और बड़े चेहरे रहे हैं, लेकिन चुनाव मैदान में आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद से ये मुकाबला बेहद कड़ा हो गया है। मुनीरका वार्ड में भी प्रचार चरम पर है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के कुल 104 वार्ड में जिन 7 पर 15 मई को उपचुनाव हैं, उनमें एक सीट है मुनीरका। ये सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। बीजेपी ने यहां से सुदेश टोकस को उतारा है, आम आदमी पार्टी ने सुनीता टोकस को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस की तरफ से योगिता राठी मैदान में है। सभी उम्मीदवार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और हर किसी का दावा जीत का है। माहौल तो बहुत अच्छा है हमारे पक्ष में बीजेपी की।
सुदेश जी को जिताएंगे। तो हमारा पॉजिटिव रिस्पांस है और हम लोग पूरा, हमें विश्वास है कि हम आएंगे, क्योंकि लोग भ्रष्टाचार से इतने दुखी हो गए हैं तो उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं। इस बार पब्लिक हमें मौका देगी, क्योंकि जो हालत हमारे गांव की हो रखी है और सेक्टर्स की 2, 3, 4 जो हमारे अंडर में आते हैं उनकी जो हालत हो रखी है, अब हमें कैंपेनिंग में देख रहे हैं कि बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। इस इलाके की मौजूदा विधायक प्रमिला टोकस साल 2012 में निर्दलीय के तौर पर यहां से जीती थी। प्रमिला ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीता और तभी से ये सीट खाली है। मुनिरका में गंदगी सबसे बड़ी समस्या है। पूरा अंदर और बुरा हाल है। सबसे तो बुरा हाल है, हम लोग को सुबह बच्चे को स्कूल लेके जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। हमें एक रास्ते से दूसरे रास्ते जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल में लेट हो जाती है। विधवाएं जो यहाँ की, उन्हें पेंशन नहीं मिल रहा है, फिर क्या फायदा है। वजीरपुर वार्ड में भी चुनाव प्रचार जोरों पर है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी तीनों दलों के उम्मीदवारों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। उत्तरी दिल्ली की जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हैं, उनमें हाई प्रोफाइल सीट है वजीरपुर। यहां बीजेपी की तरफ से पूर्व विधायक महेंद्र नागपाल चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने महेश खारी और आम आदमी पार्टी ने सचिन सिंघल को उम्मीदवार बनाया है। ये बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। साल 2007 और 2012 के निगम चुनाव में डॉक्टर महेंद्र नागपाल ने बीजेपी की ओर से यहां जीत हासिल की थी। नागपाल 2013 में विधायक बने और तब से ये सीट खाली है। लेकिन इस बार नागपाल के लिए मुकाबला आसान नहीं है। सबके दावे विकास के हैं। मैं तो विकास के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे काम से लोग संतुष्ट हैं। और आज मैं निकलता हूँ जब क्षेत्र में, तो उनको लगता है कि 1.5 साल के अंदर जो विधायक आया है उसने कोई काम नहीं किया। ना उसका दफ्तर मालूम है, ना वो टेलीफोन उठाता है, ना वो मिलता है। जब मिलता है तो ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, मेरा नहीं है। लोग दुखी हो गए इस चीज़। सारा गांव समर्थन कर रहा है, एक तरफा कर रहा है। ऐसा कोई किसी की हवा नहीं है। बहुत अच्छा माहौल चला हुआ है। हम दिल्ली में 13 की 13 सीटें जीतने जा रहे हैं। निश्चित रूप से फ़ायदा ही मिलेगा। 13 की 13 सीटों पर हम जीत रहे हैं और इसका असर हमारे अगले चुनाव, जो अगले साल 272 सीटों पर चुनाव होने हैं, तो उस पर भी पूरा असर जाएगा। लेकिन वजीरपुर की जनता क्या चाहती है वो भी देख लीजिए। पिछले पार्षद बहुत काम किए हैं, खास करके हम देखे हैं जो जीते हैं पार्षद बहुत अच्छा काम किए हैं। हर इलाके, हर गली में। दक्षिणी दिल्ली का वार्ड है नवादा। यहाँ का माहौल भी चुनावी रंग में रंगा हुआ है। सभी उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। ये बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। नवादा में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी के अजय गहलोत, बीजेपी के कृष्ण गहलोत और कांग्रेस के सतपाल सेठी के बीच है। हमारी दिल्ली सरकार के जो काम हैं वो लोगों के मुंह चढ़ के बोल रहे हैं और लोग कह रहे हैं हमारी बिजली, पानी का जो मुद्दे थे, सड़कें, सीवर, काफ़ी हद तक दिल्ली सरकार ने काम किया है। मेरी सीट पर और दिल्ली के अंदर आम पार्टी खत्म हो चुकी है। मेरी लड़ाई आम पार्टी से नहीं है। आम पार्टी चौथे नंबर पर जा रही है, मेरी लड़ाई बीजेपी से है। 1.5 साल पहले केजरीवाल साहब ने दिल्ली के लोगों को गुमराह किया था। वो झूठ का पर्दा उठ चुका है। 1.5 साल में दिल्ली के लोगों के लिए कोई काम नहीं हुआ। नवादा वार्ड में सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी की है, जिसे हर उम्मीदवार बड़ी चुनौती मानते हुए सुलझाने का दावा कर रहा है।